अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खरी शलवार का बॉडी से नाप लेने का तरीका प्लस उसकी ड्राफ्टिंग करने का तरीका। सबसे पहले हम आपको नाप बता देते हैं कि हमें नाप किन किन चीज़ों का चाहिए। हमें चाहिए लंबाई का, हिप का, कमर का और पांचे का। तो सबसे पहले जो आपकी बॉडी शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने दोनों पाँव जोड़ के रखने। इसके बाद आपने जहाँ से भी अपने कस्टमर को या आपको पसंद है वहाँ पर आपने अपने इंची टेप को इस तरह से रख लेना है और नीचे अपने घुटने तक लंबाई लेनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें नाम ही इस शलवार का खरी है, तो आपने इसको घुटने तक नाप लेना है, ना कि ज़मीन तक, ठीक है। इस तरीके से आप नाप लोगे। इसके बाद आप लेंगे हिप राउंड, हिप का राउंड नाप लेंगे इस तरीके से लूजिंग के साथ लेना है, ठीक है। और ये हमने क्यों लेना है? इसमें बेल्ट निकालने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि खरी शलवार दो तरीके की होती है, एक तो बेल्ट वाली और एक बेल्ट के बगैर। दोनों की ड्राफ्टिंग मैं बता देती हूँ आपको, और कल इंशाल्लाह हम बेल्ट वाली की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। जो सिंपल है उसकी स्टिचिंग और कटिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है। आप उसको ड्राफ्टिंग में ही काफ़ी कुछ उसे सीख जाएंगे, ताकि आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके बाद आपने लेना है कमर। कमर का कहाँ से लेना है? जिस पॉइंट पर आपका बॉडी का कर्व आता है कमर में, बेली के ऊपर की तरफ, यहाँ से आपने राउंड में नाप लेना है लूजिंग के साथ, ठीक है। इसके बाद आपने पांचा लेना है। तो आजकल जो लड़कियों के लिए चल रहा है वो चलता है 7 इंच और औरतों के लिए चल रहा है 8 इंच या पौने 8 इंच। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें नाप ले सकते हो। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंबाई हमने लेनी है खरी खरी, ऊपर से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेंगे, नीचे से घुटने तक मिलाएंगे। इसके बाद जो हिप राउंड लेना है वो किस लिए लेना है? हिप राउंड का जो नाप लिया है आपने, फॉर एग्जांपल 40 है, तो उसमें आपने 5 इंच ऐड करना है। तो इसको डबल करेंगे तो ये आपका हिप, डबल करेंगे तो ये आपका बेल्ट का राउंड निकल आएगा, ठीक है। जो आपका राउंड आया है 40 इंच, तो ये आपका शलवार का घेर है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से आपका, यानी कि इस वाले पॉइंट से आपका जो घेर होता है वो 40 इंच एक शलवार का, और फिर दूसरी वाली शलवार का भी 40 इंच आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा आपका खरी शलवार का घेर भी निकलेगा। इसके बाद जो आपने कमर का नाप लेना होता है राउंड में, वो इसलिए लेना होता है कि आप अपना इलास्टिक का हिसाब निकाल सको, ठीक है। पांचा आपने अपने अकॉर्डिंग लेना है। जैसा मैंने आपको बताया वैसा मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी बता देती हूँ। उससे पहले हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो बेल्ट के बगैर शलवार है खड़ी, उसका मैं आपको बता देती हूँ। तो जी सबसे पहले आपने लेनी है लंबाई, अपनी जितनी भी लंबाई लेनी है एक्स्ट्रा 2 इंच ऊपर लेना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है। और 2 इंच ही नीचे लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्यों लेना होता है कि आप नीचे की तरफ पांचा फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ नेफे को फोल्ड करना है। वो 2 इंच ऊपर की तरफ का छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जो बेसिक इसमें आसन चलता है वो 14 या 14.5 इंच चलता है। बाकायदा आपको आसन लेने का तरीका नहीं, तो आपने जो भी कमर का नाप, जो भी आपका इलास्टिक का नाप निकलेगा वही आपका आसन का नाप भी निकल आएगा। वो आपने लेना है। इस तरीके से निशान लगाएंगे और 2 इंच जो नीचे का हमने छोड़ा था वो भी एक दफ़ा मार्क कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ना है इस तरह से, ऐसे, और इसमें आपने राउंड देना है।
इस तरीके से ये अपने इंची टेप के थ्रू भी आप दे सकते हो। इसके बाद आपने इस पॉइंट से अंदर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना होता है, जो आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। और अब आपने इसमें भी गोलाई दे लेनी है। अब गोलाई आपने ऐसे खरे खरे में नहीं देनी, ये गलत है। ये जो आपने बिल्कुल नॉर्मल दी है, इस तरीके से ये वाली आपने गोलाई इसमें देनी है। इसके बाद अब आपने जब एक तो ये है जिसकी एक शलवार की कटिंग हमने सिंपल ही की है। अब हम बेल्ट वाली शलवार की कटिंग बता देते हैं। तो जो बेल्ट वाला है उसका जो बेल्ट है हमें हिप के अकॉर्डिंग लेना होता है। हिप का राउंड करते हैं और सीधा ही कपड़ा हम कट कर लेते हैं। दोनों ही शलवार के लिए आपको 2.5 गज कपड़े की लीड होती है। कम घेर में कपड़ा हो या ज़्यादा घेर में कपड़ा हो, ये ऊपर से आपका बेल्ट निकलेगा। बेल्ट की लेंथ आपने लेनी होती है। मेन इसमें जो बेल्ट की आपने लेंथ लेनी होती है वो 6 इंच से आपने ऊपर नहीं लेनी होती। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। 6 इंच से ऊपर नहीं लेनी होती, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हो। 6 इंच से ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी होती बेल्ट की लेंथ। अब इसमें ये वाले 2 इंच नहीं आएंगे और हाफ इंच ये वाला भी नहीं आएगा। ये जो प्रॉपर ये वाली लेंथ है ये आपकी 6 इंच होगी, ठीक है। ये 2 इंच है और ये 0.5 इंच है, ठीक है। यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी कर लें। तो ये आपका इस तरीके से टोटल ये आपका 8.5 इंच कपड़ा होगा, तो ठीक ठाक इसकी कटिंग हो जाएगी। अब आपने जो नीचे का कपड़ा बिछाना है उसमें आपने ये करना है कि 6 इंच को जो आपकी ये वाली लेंथ है इसको निकाल देना है। निकालने के बाद अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ लेकर इसको सीधा कर लेंगे और 2 इंच नीचे की तरफ फिर से छोड़ेंगे एक्स्ट्रा बॉटम फोल्ड करने के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो पांचा बनता है वो चेपी के साथ बनता है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। इसके बाद 6 इंच का आसन तो आपका ऊपर चला गया और नीचे आपने बेसिक ये करना होता है कि आपका 10 इंच आसन नीचे की शलवार का रहता है, ठीक है। ये 10 इंच और 6 इंच ऊपर का मिलाकर ये ठीक ठाक एक आपका जो आसन का नाप है वो निकल आता है। अब इसको आपने इस निशान के साथ तिरछे में मिलाना है, इस तरीके से। अब आपने इस पॉइंट पर जब आना है तो यहाँ से आपने यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का आपने तीसरा हिस्सा निकालना है, ठीक है। जैसा कि एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। इस पॉइंट से आपने 1 इंच अंदर की तरफ आना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपने मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से मिलाएंगे और अब आपने इसमें आगे की तरफ राउंड देना है, ठीक है। इसमें हमने पूरा ही राउंड दिया है, लेकिन इसमें हमने राउंड सिर्फ 1 इंच ऊपर जाकर बाहर अंदर की तरफ आएंगे और इस तरह से ऐसे आएंगे, ठीक है। इसको अंदर की तरफ करना है, अंदर की तरफ करना है 1 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद आपने राउंड देना है, इसके बाद आपने देना है, ठीक है। इसके हमने 3 हिस्से करने हैं। तो इसके बाद आपने इसके अकॉर्डिंग इसमें सिलाई मार्जिन रख लेना है। ज़्यादातर शलवारों में हाफ इंच सिलाई मार्जिन जाता है, ठीक है। ऐसी शलवार हो तो इसमें आपने 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना है, ठीक है। और ऐसी हो तो आपने हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखना है। इसके बाद आपने आसन आपका स्ट्रेट ही जाएगा। इसमें इस पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल इस लाइन से नीचे की तरफ आपकी लेंथ शुरू है, तो आपने जो आसन की तरफ है यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ। अब इस निशान को आपने इस निशान के साथ मिलाना होता है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मिला देना है और इसकी करनी है कटिंग सिर्फ 2 पल्ले की, जो आपके फ्रंट की होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जो
कल की मेरी वीडियो है कटिंग एंड स्टिचिंग की, उसमें आप इसको प्रैक्टिकल सीख सकते हो कपड़े पर। ठीक है, आज मैं आपको ड्राफ्टिंग करके बता रही हूँ, कल ड्राफ्टिंग और नाप लेकर बता रही हूँ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी समझा रही हूँ। नेक्स्ट जो कल की वीडियो है उसमें मैं आपको इसकी मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ से 1 इंच आपने डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये आपको अच्छे से मैंने गाइड कर दिया है। ये है बेल्ट के बगैर और ये है खरी शलवार बेल्ट के साथ। इंशाल्लाह कल की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगी इसका मुकम्मल कपड़े पर कटिंग एंड स्टिचिंग करने का तरीका। तो ये है खरी शलवार और ये इसके 2 तरीके होते हैं, एक बेल्ट के बगैर और एक बेल्ट के साथ। ठीक है, और ये इसके नाप लेने के पॉइंट्स है कि कौन से नाप लेने हैं आपने, और ये इसके तरीक़ेकार हैं। ठीक है, और ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाले जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो में। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि कितना आपको मुझसे सीखने को मिल रहा है या आप किस चीज़ के हवाले से मुझसे ड्राफ्टिंग और इसके बेसिक पॉइंट से सीखना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।